जेकेपीसी के रहनुमा बशारत बुखारी ने प्रॉपर्टी टैक्स पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि बदकिस्मती की बात है कि जब भी हम सियासतदान रद्दमल का इजहार करते हैं तो हमें इस हुकूमत की तरफ से आवाम की मुश्किलात पर रद्दमल का इजहार करना पड़ता है। मुंतखब हुकूमत हो या सेलेक्टेड हुकूमत, दोनों ही आवाम की बेहतरी के लिए काम करती हैं, लेकिन यहाँ तो तबाही होती जा रही है। लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। अगर हुकूमत की वो वाकई परवाह है तो वो दूसरे टैक्सों को ख़त्म करे। टैक्स अच्छा है लेकिन ये सही वक्त नहीं है। जहाँ पे सारे बिजनेसेस खत्म हो गए हैं, जहाँ पे लोगों को परेशानी है, मुश्किल से आप जो लोग तनख्वाह लेते हैं शायद वो पैसा बाजार में इधर उधर चलता रहता है, तो शायद लोगों को लगता है बाजार गर्म है। अब लोगों को बहबूदी का प्रॉब्लम है, रोजगार का प्रॉब्लम है। हालांकि मुझे लगता है कि इस इंतजामिया को अगर इनको होश हो, इनको चाहिए कि लोगों के टैक्सेस भी माफ़ करें, जो बाकी जो लगते हैं टैक्स, या अगर कहीं इंटरेस्ट बढ़ गया वो भी माफ़ करें, या लोग जिन्होंने बैंक से पैसा लिया है और कारोबार नहीं कर पाए या कारोबार हुआ नहीं या हालात ऐसे मौजूद नहीं थे, उनको भी बेचारों को इंटरेस्ट देना है बैंक में, उनका भी कम कर देते। पूरी दुनिया में जब से खास तौर से कोविड हो गया तो पैकेजेस दिए जाते हैं कि लोगों को इक्तिसादी तौर और बेहतर बनाया जाए, या उनको जो उनको तकलीफ है उसको दूर किया जाए। हमें तो मुसीबत में मुसीबत है। टैक्स ठीक है, टैक्स दे सकते, बुरा नहीं है, लेकिन टाइमिंग क्या है टैक्स की? अभी आप पहले आपने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगर किसी ने जमीन खाई है, ज्यादा बड़ा आदमी है तो वो अच्छा है। गरीबों पे मार खाई, अब वो बंद कर दिया, इधर से ले आए। यानी कुछ ना कुछ इनको होना चाहिए कि लोग परेशान रह जाएं। ये इनका दरअसल काम ही इनका नहीं ना, बिकॉज ऑन बोर्ड किसको लेंगे? देयर आर नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो असेंबली होती है। अब जब असेंबली होती है, जो भी बनता है उसको कम से कम एक पीछे से एक सपोर्ट ये होता है कि उसको लोगों ने चुना है। तो अगर वो बात करता भी है, लोगों के बल पर बात करता है, उस वोट के बल पर बात करता है, सपोर्ट के बल पर बात करता है, तो आप मान सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, इसकी बात चलेगी। अगर आज मुझे सरकार पूछेगी और मुझसे मशवरा करके मैं मशवरा दूंगा, वो कौन सा मशवरा हुआ? मैं तो एमएलए हूं नहीं, मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूं नहीं। तो अगर कल मेरी बात चलती जब मैं था, आज नहीं चलेगी वो बात। आई कैन नॉट ऑन बिहाफ ऑफ पीपल कहो कि टैक्स लगा दो जी। हु एम आई एंड हु आर दे? बाय द वे सिलेक्टेड लोग हैं यार। मुसीबत से इतने जूझ रहे हैं लोग, एक ना एक, कभी आप एक चीज करते हैं, कभी दूसरा चीज करते हैं, मालूम नहीं, इनको समझ नहीं है इनकी। जम्मू कश्मीर के लोगों पर प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिफिकेशन पर बरहमी का इजहार किया है। लोग हुकूमत के फैसले पर तनकीद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है और नासाज माशी हालात में वो इस इजाफी बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि 1 अप्रैल से अब सबको प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ेगा। आपको बता दें, इससे कश्मीर और जम्मू दोनों तरफ से लोग जो है इसका तशवीश का इजहार कर रहे हैं। साथ ही अगर सियासतदानों की भी बात करें तो वो भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आखिर अगर यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है और यहाँ की इकॉनमी पे काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो फिर ये कदम कैसे उठाया जा सकता है, ये डिसीजन कैसे लिया गया? श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात की तो डिप्टी मेयर ने ये कहा कि जब लोगों को ऑन बोर्ड लिया ही नहीं गया है, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो इन्होंने ये डिसीजन कैसे लिया। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोकल्स यहाँ पर मौजूद है जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। आपसे पूछना चाहेंगे, क्या लगता है आपको गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लेने का, क्या कुछ देखते हैं आप? लोगों पे ऐसा बोझ डाला जा रहा है कि लोग समझते हैं कि शायद हमने अब बाहर निकलना ही नहीं है। जिनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, गरीब गुरबात लोग हैं, अभी वो अब मुझे सुबह से तखमीना देख रहे हैं कि हमारी मकान की कीमत कितनी है और किस एतबार से हम कहाँ रहते हैं। अगर लोग इस